की तारीख हर तरफ छाई हुई थी। सिर्फ मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आ रही थी। यह शहर दमिश्क के करीब एक छोटे से गांव में बसा हुआ था, जहां ज्यादातर लोग अल्लाह से डरने वाले और नेक इंसान थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी हकीकत छुपी थी जो सुनने वालों के दिलों को हिलाकर रख देती। इस गांव में रहने वाले सैयद हमदान बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे। उनकी एक ही औलाद थी, एक जवान, खूबसूरत और शराफ्तमंद बहू अलीमा। अलीमा का ताल्लुक एक अच्छे खानदान से था और उसकी परवरिश भी दीनदारी के साथ हुई थी। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि उसकी तकदीर में ऐसा इम्तिहान लिखा है जो किसी ने सोचा भी न था। अलीमा की शादी सैयद हमदान के बेटे से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका शौहर सफर पर रवाना हो गया और फिर कभी वापस न आया। सबको लगा कि शायद वह किसी हादसे का शिकार हो गया, लेकिन कोई ठोस खबर नहीं मिली। गांव के लोगों ने सैयद हमदान से कई बार कहा कि वह अपनी बहू की दूसरी शादी कर दें, लेकिन उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अलीमा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। मैं इसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस फैसले के पीछे छुपे रहस्य से कोई वाकिफ नहीं था। एक रात जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, अलीमा अपने कमरे में कुरान की तिलावत कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। अलीमा ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। बेटी, क्या मुझे एक रात के लिए पनाह मिल सकती है? बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा। अलीमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जी, आई, घर आपका है, और उसे अंदर ले आई। लेकिन अलीमा को क्या खबर थी कि यह बुजुर्ग औरत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनकर आई है। बुजुर्ग औरत ने अंदर आते ही धीरे धीरे घर का जायजा लेना शुरू किया। उसकी आंखें हर कोने को बड़े गौर से देख रही थीं, मानो वह किसी चीज की तलाश में हो। अलीमा ने उसे पानी पेश किया और बैठने का इशारा किया। बेटी, अल्लाह तेरा भला करे, तेरा शौहर तो घर पर नहीं है? बुजुर्ग औरत ने पूछा। नहीं अम्मा, वह बहुत अरसे से सफर में है। हम दुआ करते हैं कि वह जल्द लौट आए, अलीमा ने जवाब दिया। बुजुर्ग औरत ने अलीमा की आंखों में देखा, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, बेटी, क्या तू जानती है कि इस गांव में एक बहुत बड़ा राज छुपा है? अलीमा चौंक गई। कैसा राज अम्मा? बुजुर्ग औरत ने इधर उधर देखा, जैसे किसी की आहट महसूस कर रही हो। फिर धीमी आवाज में बोली, तेरा शौहर जिंदा है। अलीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रही हैं अम्मा? यह कैसे मुमकिन है? बेटी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे अल्लाह की कसम, तेरे शौहर को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मगर वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अलीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपको वह कहाँ मिला? वह कैसा है? बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं तुझे बताऊंगी तो तेरा दिल सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन तुझे यह जानना होगा। इस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुझे यह हकीकत पता चले। अलीमा के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। अम्मा, मैं सच जानना चाहती हूं, मुझे सब बताइए। बुजुर्ग औरत ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, तेरा शौहर एक गधे में बदल गया है। अलीमा का जिस्म कांप उठा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? बेटी, यह दुनिया फानी है और इसमें बहुत से रहस्य छुपे हैं। तेरा शौहर एक बड़े गुनाह का शिकार हो गया और अल्लाह के अजाब ने उसे इस हाल में डाल दिया। अलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बताइए, यह सब कैसे हुआ? मैं उसे इस हाल से कैसे निकाल सकती हूं? बुजुर्ग औरत ने एक लंबी सांस ली। इसके लिए तुझे एक बहुत मुश्किल सफर पर जाना होगा, एक ऐसा सफर जो तेरी जान भी ले सकता है। अलीमा ने अपनी आंखें पोंछीं और मजबूत लहजे में कहा, अगर मेरा शौहर इस हालत में है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? बुजुर्ग औरत ने अपना हाथ अलीमा के सिर पर रखा और बोली, बेटी, सब्र कर, तेरी आजमाइश अभी शुरू हुई है। अलीमा के दिल में हलचल मच गई थी। उसकी आंखों के सामने उसके शौहर की तस्वीर घूमने लगी। क्या यह मुमकिन है कि एक इंसान गड्ढे में तब्दील हो जाए? क्या अल्लाह का ऐसा अजाब किसी पर आ सकता है? उसके जहन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन बुजुर्ग औरत की आंखों में सच्चाई थी। अलीमा ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा, मुझे सच जानना है। अगर मेरा शौहर इस हालत में है तो मुझे उसे वापस लाने का कोई तरीका बताइए। बुजुर्ग औरत ने उसकी आंखों में झांका और बोली, बेटी, यह आसान नहीं होगा, मगर हिम्मत और ईमान से तू उसे बचा सकती है। अलीमा का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने बुजुर्ग औरत का हाथ थाम लिया और कहा, अम्मा, मुझे सब कुछ बताइए।
मैं किसी भी आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, तेरा शौहर बहुत नेक और परहेजगार था, लेकिन उसने एक भूल कर दी, एक ऐसा गुनाह जिससे अल्लाह नाराज हो गए। एक रात जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसने एक रहस्यमयी औरत को देखा। वह औरत बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। तेरे शौहर ने उससे बचने की कोशिश की, मगर वह औरत एक जिन्न थी, जिसने उसे अपने जादू में फंसा लिया। उस जिन्न औरत ने तेरे शौहर पर एक ऐसा जादू किया जिससे वह धीरे धीरे एक गधे में बदल गया। पहले उसका बदन भारी होने लगा, फिर उसके हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे, और फिर एक दिन जब वह जागा तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से गधा बन चुका है। अलीमा के होंठ कांपने लगे। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान गधा कैसे बन सकता है? बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो तू अपनी आंखों से देखती है। इसमें बहुत से राज छुपे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्नात और शैतानों से मदद लेते हैं, और फिर उनका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। अलीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, क्या मेरे शौहर को इस हाल से निकाला जा सकता है? बुजुर्ग औरत ने सिर हिलाया, हां, मगर इसके लिए तुझे बहुत कठिन सफर करना होगा। तुझे दमिश्क के दूर एक पहाड़ की गुफा में जाना होगा, जहां एक बूढ़ा फकीर रहता है। वही तुझे इस जादू का तोड़ बता सकता है। लेकिन बेटा, यह सफर आसान नहीं है। तुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अलीमा ने हिम्मत से कहा, मैं कुछ भी सह लूंगी, लेकिन अपने शौहर को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। बुजुर्ग औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुझे कामयाबी दे, लेकिन याद रखना, रास्ते में तुझे बहुत से धोखेबाज मिलेंगे। कोई भी ऐसा शख्स जो तुझे तेरे शौहर को भूलने की सलाह दे, वह तेरा दुश्मन है। अलीमा ने बुजुर्ग औरत से विदा ली और दमिश्क की तरफ सफर के लिए तैयार हो गई। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि वह अपने शौहर को इस अजाब से आजाद करवा सकेगी। अगली सुबह अलीमा ने सफर का सामान तैयार किया। बुजुर्ग औरत ने उसे एक छोटी सी थैली दी, जिसमें कुछ खजूर, सूखी रोटी और एक तावीज था। बेटी, ये तावीज अपने गले में पहन लेना, यह तुझे बुरी ताकतों से बचाएगा, बुजुर्ग औरत ने कहा। अलीमा ने तावीज संभाल कर रखा और सफर पर निकल पड़ी। वह कई मील तक चलती रही, यहां तक कि सूरज आसमान के बीचों बीच आ गया और गर्मी बढ़ने लगी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बेटी, तू कहां जा रही है? फकीर ने पूछा। बाबा, मैं दमिश्क के उस पहाड़ की गुफा की तलाश में हूं, जहां एक बूढ़ा फकीर रहता है। मुझे अपने शौहर को बचाने का रास्ता उससे पूछना है, अलीमा ने जवाब दिया। फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, तेरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। आगे तुझे 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तू इनसे बच गई तो ही तुझे वह बूढ़ा फकीर मिलेगा। अलीमा के माथे पर पसीना आ गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बाबा, कौन सी मुश्किलें? फकीर ने अपनी सूखी उंगलियां उठाकर कहा, पहली, तुझे एक ऐसे दरिया को पार करना होगा जहां जिन्नात का कब्जा है। अगर तेरा ईमान कमजोर हुआ तो तू डूब जाएगी। दूसरी, तुझे एक ऐसी पहाड़ी चढ़नी होगी जहां शैतानी आवाजें तुझे तेरे शौहर को भूल जाने के लिए मजबूर करेंगी। अगर तू कमजोर हुई तो तेरी याददाश्त मिट जाएगी। और तीसरी, तुझे एक ऐसी गुफा में जाना होगा जहां अंधेरा ही अंधेरा होगा, और वहां तुझे अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से रास्ता तलाश करना होगा। अलीमा ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, बाबा, मैं तैयार हूं। फकीर ने सिर हिलाया और कहा, अल्लाह तेरा हाफिज। अलीमा ने अपने सफर को जारी रखा। थोड़ी ही देर में वह दरिया के किनारे पहुंच गई। पानी बिल्कुल काला था और उसमें से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अलीमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में कदम रखा। तभी अचानक पानी से एक अजीबोगरीब जिन्न निकला, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। रुक जा, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुझे मैं गड्ढे में बदल दूंगा, जिन्न ने डरावनी आवाज में कहा। अलीमा का दिल कांप गया, मगर उसने अपने अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह के हुक्म से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहां अपने शौहर को बचाने आई हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिन्न जोर जोर से हंसने लगा, मगर जैसे ही अलीमा ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वह दर्द से चीखते हुए पानी में समा गया। अलीमा ने चैन की सांस ली और दरिया पार कर लिया, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी 2 और मुश्किलें बाकी थीं। अलीमा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पहली मुश्किल को पार कर लिया था, लेकिन अब उसके सामने दूसरी और भी खतरनाक आजमाइश थी। वह पहाड़ी
जहां शैतानी आवाजें उसे उसके शौहर को भूलने के लिए मजबूर करेंगी। यह सफर आसान नहीं था, मगर उसकी मोहब्बत और ईमान उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहे थे। अलीमा धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ बढ़ी। सूरज अब ढलने लगा था और हल्का अंधेरा फैलने लगा था। जैसे ही उसने पहाड़ी पर पहला कदम रखा, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। लगता था जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। अलीमा, यह सब बेकार है। तेरा शौहर गधा बन चुका है, अब वो कभी इंसान नहीं बनेगा। लौट जा, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। अलीमा का दिल कांप उठा, मगर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ी। फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी। क्या तुझे नहीं लगता कि यह सब तेरी ही गलती है? अगर तू इतनी जिद्दी ना होती तो यह हाल ना होता। छोड़ दे उसे, अपनी जिंदगी जी ले। अलीमा के कदम एक पल को लड़खड़ा गए, लेकिन फिर उसने अल्लाह का नाम लिया और खुद को संभाल लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, आवाजें और तेज हो रही थीं। अब उसे अपने शौहर की आवाज सुनाई दी। अलीमा, मुझे छोड़ दे। मैं गधा बन चुका हूं। तेरा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं। मैं अब कभी इंसान नहीं बन सकता। अलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आवाज सुनकर उसका दिल टूट रहा था, मगर उसने अपनी मोहब्बत को कमजोर नहीं होने दिया। उसने जोर से कहा, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और जब तक मेरी जान है मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। इतना कहते ही पहाड़ी पर गूंजती आवाजें अचानक शांत हो गईं। हवा थम गई और अलीमा ने राहत की सांस ली। उसने दूसरी मुश्किल भी पार कर ली थी। अब उसके सामने आखिरी इम्तिहान था, वह गुफा जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फकीर ने कहा था कि यहां उसे अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल से रास्ता तलाश करना होगा। अलीमा धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुई। अंदर घना अंधेरा था, इतनी स्याही कि उसे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने दिल की सुनने लगी। हर कदम सोच समझकर रख रही थी, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर हवा में एक ठंडी सरसराहट महसूस हुई। अचानक उसे महसूस हुआ कि गुफा की जमीन हिल रही है, जैसे कोई भूचाल आ रहा हो। उसे लगा कि अब वह गिर जाएगी, मगर तभी उसके दिल में एक आवाज आई, डरो मत, अल्लाह तेरे साथ है। अलीमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पढ़ाई खत्म की, गुफा का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। अब वह देख सकती थी कि उसके सामने एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा था। वह दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक बूढ़ा फकीर बैठा था। फकीर ने अलीमा को देखा और मुस्कुराया। बेटी, तुझे यहां तक पहुंचने में बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, मगर तूने अपने इम्तिहान पास कर लिए। अब मैं तुझे तेरे शौहर को बचाने का रास्ता बताऊंगा। अलीमा घुटनों के बल बैठ गई। बाबा, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूं। बस मेरे शौहर को इस अजाब से बचा लीजिए। फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तेरे शौहर पर बहुत कड़ा जादू किया गया है। यह कोई मामूली जादू नहीं है, बल्कि बहुत पुराने दौर का काला जादू है। इसे तोड़ने के लिए तुझे 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तुझे झमझम का पाक पानी चाहिए। दूसरा, तुझे सफेद कबूतर की एक पंख चाहिए। और तीसरा, तुझे उस जिन्न की असली पहचान पता करनी होगी जिसने यह जादू किया है। अलीमा का दिल धड़कने लगा। यह सब कैसे संभव होगा? झमझम का पानी तो मक्का में था, और सफेद कबूतर कहां मिलेगा? और सबसे बड़ी मुश्किल, वह जिन्न कौन था जिसने यह जादू किया? फकीर ने कहा, बेटी, तुझे पहले मक्का जाना होगा और वहां से झमझम का पानी लाना होगा। मगर यह आसान नहीं होगा। रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर तेरा ईमान मजबूत रहेगा तो अल्लाह तुझे हर मुसीबत से निकाल देगा। अलीमा ने अपना सर झुका लिया। वह जानती थी कि यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर वह अपने शौहर के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। फकीर ने उसे एक छोटी सी शीशी दी और कहा, जब तू मक्का पहुंचे तो इस शीशी को जमजम के कुएं में डाल देना। जब यह भर जाए तो इसे वापस लेकर आना। अलीमा ने वह शीशी अपने सामान में रख ली और सफर की तैयारी करने लगी। अब उसकी मंजिल मक्का थी, जहां से उसे जमजम का पानी लेना था। मगर उसे नहीं पता था कि रास्ते में कौन कौन सी मुसीबतें उसका इंतजार कर रही थीं। अलीमा का सफर अब और भी मुश्किल हो गया था। दमिश्क की पहाड़ियों को पार करने के बाद अब उसे मक्का जाना था, जहां से उसे जमजम का पाक पानी लेना था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में बहुत सी आजमाइशें उसका इंतजार कर रही थीं। अलीमा ने अपने सामान को संभाला और सफर के लिए निकल पड़ी।
उसे कई दिन तक रेगिस्तान से गुजरना था। सूरज की तपिश तेज थी और रास्ता बेहद कठिन। रास्ते में उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ दूर दूर तक फैली रेत ही रेत थी। कई दिन बीत गए, पानी खत्म होने को था। अलीमा ने अपने दिल को मजबूत किया और अल्लाह का नाम लेते हुए आगे बढ़ती रही। तभी उसे एक ऊंट सवार दिखाई दिया। वह एक बुजुर्ग अरबी था जिसकी आंखों में गहराई थी। बेटी, तू इस तपती रेत में अकेली कहां जा रही है? बुजुर्ग ने पूछा। अलीमा ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे मक्का जाना है, जमजम का पानी लेने के लिए। बुजुर्ग ने कुछ सोचा और कहा, बेटी, यह सफर आसान नहीं है। यहां कई जिन्नात और शैतानी ताकतें घूम रही हैं। अगर तुझे अपने मकसद तक पहुंचना है तो हर धोखे से बचकर रहना होगा। अलीमा ने हिम्मत से कहा, मुझे अपने शौहर को बचाना है। मैं किसी भी आजमाइश के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे एक मशविरा दिया। अगर रास्ते में तुझे कोई अजनबी मिले और कोई शॉर्टकट बताने की कोशिश करे तो उस पर कभी भरोसा मत करना। ये रेगिस्तान बहुत चालाक है। यहां जो सबसे आसान रास्ता दिखता है वही सबसे खतरनाक होता है। अलीमा ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई, मगर वह नहीं जानती थी कि कुछ ही दूरी पर उसके लिए एक बड़ी आजमाइश इंतजार कर रही थी। रात हो चुकी थी। अलीमा ने एक चट्टान के पीछे आराम करने का सोचा। वह जैसे ही बैठी, उसे पास ही किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अलीमा, एक नरम मगर अजीब आवाज आई। अलीमा चौकन्नी हो गई। उसने इधर उधर देखा तो एक लंबा आदमी नजर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा था। तू इतनी मुश्किलों से क्यों गुजर रही है? अगर तुझे मक्का जाना है तो मैं तुझे एक आसान रास्ता दिखा सकता हूं, वह आदमी बोला। अलीमा को फकीर बाबा की बात याद आई। कोई भी आसान रास्ता असल में धोखा हो सकता है। उसने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, वह आदमी तड़पने लगा। देखते ही देखते उसका रंग बदलने लगा और वह एक खतरनाक जिन्न में तब्दील हो गया। तू बच नहीं पाएगी अलीमा। यह जादू तेरे बस की बात नहीं। तेरे शौहर को कोई नहीं बचा सकता। जिन्न चीखते हुए हवा में गायब हो गया। अलीमा की रूह कांप गई, मगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वह इस धोखे से बच गई। अब उसे पूरा यकीन था कि उसका सफर और भी खतरनाक होने वाला था। कई दिनों की मुश्किलात झेलने के बाद आखिरकार अलीमा मक्का पहुंची। उसने काबा शरीफ को देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अल्लाह के दर पर सजदा किया और अपने शौहर के लिए दुआ मांगी। फिर उसने फकीर बाबा की दी हुई शीशी को निकाला और झमझम के कुएं में डाल दिया। अल्लाह के करम से शीशी खुद ब खुद भर गई। अलीमा ने उसे संभाल कर अपने सामान में रख लिया। अब सफर का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था, मगर अब दूसरी चीज, सफेद कबूतर का पंख कहां से मिलेगा? यह सवाल अब भी उसके जहन में था। अलीमा काबा शरीफ के पास ही बैठी सोच रही थी कि अचानक उसके पास एक औरत आई। वह बुजुर्ग थी, मगर उसकी आंखों में बहुत सी कहानियां छुपी थीं। बेटी, तू किसी गहरी सोच में लग रही है। क्या तुझे कोई परेशानी है? उस औरत ने पूछा। अलीमा ने झिझकते हुए कहा, मुझे सफेद कबूतर का पंख चाहिए, मगर मैं नहीं जानती कि यह कहां मिलेगा। बुजुर्ग औरत हल्के से मुस्कुराई। बेटी, मक्का में एक खास जगह है जहां सफेद कबूतर रहते हैं, मगर वे किसी आम इंसान के हाथ नहीं आते। अगर तुझे उनका पंख चाहिए तो तुझे अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। अलीमा ने सिर झुका लिया। मैं अपनी मोहब्बत और ईमान के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हूं। बुजुर्ग औरत ने उसे मक्का के पास एक खास जगह के बारे में बताया जहां वह सफेद कबूतर मिल सकते थे, मगर वहां जाने के लिए उसे एक और परीक्षा से गुजरना था। अलीमा बताए गए रास्ते पर चल पड़ी। जब वह उस जगह पहुंची तो उसने देखा कि वहां कई सफेद कबूतर थे, मगर वे किसी के पास नहीं जाते थे। तभी वहां एक पहरेदार आया। उसने अलीमा को देखा और कहा, अगर तुझे सफेद कबूतर का पंख चाहिए तो तुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा दिखाना होगा। तेरे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तू दिल से दुआ करेगी और कोई कबूतर तेरे हाथ पर बैठ गया तो तुझे उसका पंख मिलेगा, मगर अगर वह तुझसे दूर उड़ गए तो तुझे खाली हाथ लौटना होगा। अलीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अल्लाह का नाम लिया और अपनी हथेली खोल दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सच्चे दिल से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, अगर मेरा इरादा पाक है, तो मुझे इस परीक्षा में कामयाबी दे। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। कबूतर उड़ रहे थे, मगर कोई भी उसके हाथ पर नहीं बैठा। अलीमा की आंखों में आंसू आ गए। क्या वह नाकाम हो जाएगी? फिर अचानक एक सफेद कबूतर धीरे धीरे उसकी हथेली पर आकर बैठ गया। उसकी नन्ही सी चोंच से एक सफेद पंख गिरा
जो अलीमा की हथेली पर आ गया। अलीमा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पंख को संभाल लिया। अब उसकी दूसरी परीक्षा भी पूरी हो चुकी थी, मगर अब आखिरी और सबसे मुश्किल काम बाकी था, उस जिन्न की पहचान जो उसके शौहर की तबाही का कारण बना था। अलीमा के पास अब सफेद कबूतर का पंख और झमझम का पाक पानी था, मगर सबसे मुश्किल काम अब भी बाकी था, उस जिन्न की पहचान जो उसके शौहर की तबाही का कारण बना था। उसे अब दमिश्क लौटकर उस जिन्न को बेनकाब करना था, लेकिन रास्ता अभी भी खतरों से भरा था। मक्का से दमिश्क तक का रास्ता आसान नहीं था। अलीमा ने अपने सामान को संभाला और अल्लाह का नाम लेकर वापस निकल पड़ी। जैसे ही वह रेगिस्तान में दाखिल हुई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। हवा में सरसराहट थी और रेत के टीलों पर कुछ परछाइयां हरकत कर रही थीं। अचानक एक घना धूल का बवंडर उठा और उसमें से एक अजीब सी शक्ल नजर आई। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसका जिस्म धुएं से बना हुआ लग रहा था। तूने मेरी साजिशें नाकाम कर दीं अलीमा, मगर मैं तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। वह जिन्न गरजा। अलीमा ने बेखौफ होकर कहा, अगर तू अल्लाह की ताकत को नहीं मानता तो आज देख ले कि उसका करम कैसे अपने बंदों की हिफाजत करता है। उसने फौरन झमझम की शीशी निकाली और उसमें से कुछ बूंदें हवा में छिड़क दीं। जिन्न अचानक पीछे हटने लगा। उसकी चीखें आसमान में गूंजने लगीं। नहीं, यह पाक पानी मुझे जला देगा, जिन्न कराहते हुए बोला। मगर वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक रेगिस्तान की रेत जोर से हिलने लगी। मगर तभी अलीमा ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। जैसे ही अल्लाह का कलाम गूंजा, जिन्न की ताकत कमजोर होने लगी। उसकी चीखें तेज हो गईं और देखते ही देखते वह हवा में गायब हो गया। अलीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली जिन्न तो अभी भी सामने नहीं आया था। कई हफ्तों बाद अलीमा आखिरकार दमिश्क पहुंच गई। शहर में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और कईयों के चेहरों पर खौफ था। जब वह अपने घर पहुंची तो देखा कि उसके शौहर की हालत और बिगड़ चुकी थी। उनकी आंखों में अब भी अजीब सा खालीपन था और वे किसी दूसरी दुनिया में खोए हुए लग रहे थे। अलीमा, तू लौट आई? उसकी सास ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हां अम्मी, और अब मैं अपने शौहर को इस साजिश से आजाद करूंगी, अलीमा ने हिम्मत से कहा। अलीमा ने अपनी सास से पूछा, अम्मी, जब मेरे शौहर की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी तब घर में कौन कौन आया करता था? सास ने कुछ देर सोचा, फिर सहमी हुई आवाज में बोली, बस एक शख्स, हमारे पुराने दोस्त हकीम उमर, मगर वह तो बहुत नेक इंसान है। अलीमा चौकन्नी हो गई। उसे याद आया कि जब पहली बार उसके शौहर की तबीयत बिगड़ी थी तब भी यही हकीम उमर घर में मौजूद थे। मुझे उनसे मिलना होगा, अलीमा ने ठान लिया। रात के वक्त जब पूरा शहर सो चुका था, अलीमा हकीम उमर के घर पहुंची, मगर जैसे ही उसने उनके घर में कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। घर के अंदर एक खास तरह की महक थी, कुछ जादुई और रहस्यमयी। तू यहां क्या कर रही है अलीमा? हकीम उमर की आवाज आई। अलीमा ने हिम्मत से जवाब दिया, सच जानने आई हूं। मेरे शौहर के साथ जो हुआ वह तुम्हारी चाल थी, है ना? हकीम उमर अचानक हंसने लगे। उनकी आंखें धीरे धीरे सुर्ख हो गईं और उनकी शक्ल बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह एक इंसान से जिन्न में बदल चुके थे। हां, यह सब मेरी चाल थी। मैंने तेरे शौहर पर ऐसा जादू किया कि वह कभी ठीक न हो पाए। मैंने सोचा था तू हार मान जाएगी, मगर तू तो बहुत जिद्दी निकली। अलीमा ने तुरंत सफेद कबूतर का पंख निकाला और उसे हवा में लहराया। अचानक कमरे में उजाला फैल गया और जिन्न जोर से चीख उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता, जिन्न तड़पते हुए चिल्लाया। अलीमा ने झमझम का पानी निकाला और उसे जिन्न पर छिड़क दिया। देखते ही देखते जिन्न का जिस्म जलने लगा और वह दर्द से कराहने लगा। अल्लाह के नाम से अब तेरा खेल खत्म, अलीमा ने कहा। एक आखिरी चीख के साथ जिन्न हवा में जलकर राख हो गया। पूरा घर थर्रा उठा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अलीमा भागकर अपने घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके शौहर की आंखें खुल चुकी थीं। उनकी आंखों में अब कोई अजीब सी चमक नहीं थी। वह पूरी तरह ठीक हो चुके थे। अलीमा, क्या हुआ था मुझे? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। अलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। सब कुछ ठीक हो गया मेरे शौहर, अल्लाह ने हमारी मदद की। सारा घर खुशी से झूम उठा।
अलीमा की सास ने उसे गले लगा लिया और पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि अल्लाह ने एक बहादुर औरत के जरिए एक बड़े जादूगर जिन्न को हरा दिया था। अलीमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं था, मगर उसकी सच्ची मोहब्बत और ईमान ने उसे हर मुश्किल से पार लगाया था। जिन्न के खात्मे के बाद अलीमा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका शौहर पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अब उसे किसी भी जादू का असर महसूस नहीं हो रहा था। पूरे दमिश्क में यह खबर फैल गई कि कैसे एक औरत ने अपनी मोहब्बत और ईमान की ताकत से एक खतरनाक जिन्न को हरा दिया। शौहर ने अलीमा की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं कभी भी इस बला से नहीं बच पाता। तेरा सब्र और तेरी हिम्मत ही मेरी ताकत बनी। अलीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे हर मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। मगर अभी भी एक चीज बाकी थी, फकीर बाबा से आखिरी बार मिलने जाना, जिन्होंने उसे यह सफर तय करने का हौसला दिया था। अलीमा अपने शौहर के साथ उस जगह पहुंची जहां फकीर बाबा पहली बार मिले थे। मगर जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। अचानक एक ठंडी हवा चली और उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बेटी, तेरा इम्तिहान अब पूरा हो चुका है। अल्लाह ने तुझे आजमाया और तू उसमें सफल रही। तेरी मोहब्बत पाक थी, तेरा इरादा नेक था, इसलिए अल्लाह ने तुझे कामयाबी दी। मगर याद रखना, यह दुनिया आजमाइशों से भरी है, कभी भी अपने ईमान से डगमगाना मत। अलीमा और उसका शौहर कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आवाज हवा में गायब हो गई। वे दोनों समझ गए कि अब फकीर बाबा अपनी जरूरत पूरी कर चुके थे और अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। अलीमा और उसका शौहर अब पूरी तरह से खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। उन्होंने अपने घर को एक नई शुरुआत दी, जहां हर तरफ बरकत और सुकून था। अलीमा की कहानी पूरे दमिश्क में मशहूर हो गई और लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। एक दिन जब अलीमा अपने बाग में बैठी थी, उसने एक सफेद कबूतर को देखा जो उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। यह वही कबूतर था जिसने उसे पंख दिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का करम कभी खत्म नहीं होता। और फिर उसने अपनी दुआओं में दुनिया भर के लोगों की भलाई मांगी। इस तरह अलीमा की कहानी खत्म हुई, मगर यह साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत, सब्र और ईमान से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।